Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to read about राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान which is also known as RMSA. आज हम देखेंगे RMSA के बारे में जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी कहा जाता है. इसमें हम देखेंगे why RMSA, RMSA की जरूरत क्यों है, what is RMSA, RMSA क्या है, विजन ऑफ आरएमएसए, विजन क्या है आरएमएसए का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरएमएसए के, एम्स क्या है आरएमएसए के और माइलस्टोन्स क्या है आरएमएसए के. जैसा कि हम देख सकते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय ये नेशनल लेवल पर है, माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है और शिक्षा का एक अभियान है, एक स्कीम चलाई गई है. वाई आरएमएसए, आरएमएसए की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया था. जब वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें सेकेंडरी एजुकेशन पर काम करना चाहिए. द गवर्नमेंट वांटेड टू फोकस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंड क्या रीजन था? अ फोर्स टू एम्पावर स्टूडेंट्स केपेबल ऑफ कंपीटिंग इन द ग्लोबल मार्केट फॉर सक्सेसफुल लाइफ बाय द एज ऑफ 18 ईयर्स. 18 साल तक होते होते जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ग्लोबल मार्केट में एम्पावर हो जाएं. एम्पावर कैसे हो जाएं? वो एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए केपेबल हो जाएं. इट ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता को भी सुधारने पर काम करेगा, इसलिए लाया गया. What is RMSA? RMSA आखिर है क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आखिर है क्या? ये एक नेशनल मिशन है. जैसे कि हमने देखा राष्ट्रीय यानी कि नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन लॉन्च्ड इन 2009. 2009 में आया था. 2009 में जब आया था तब 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था इन इंडिया बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उनके नेतृत्व में इसे लाया गया. RMSA इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी योजनाएं हैं जो भारत की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ MHRD GOI फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. इट वाज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू एनहांस एक्सेस को इम्प्रूव किया जाए, इसलिए इसे लाया गया. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें एक्सेस को, किसके एक्सेस को? बच्चों का सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक्सेस हो, यानी कि उन्हें हर तरह से सेकेंडरी एजुकेशन का लाभ मिल सके, वो पढ़ सकें, वो ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए एक्सेस उन्हें मिल जाए. एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एनहांस द एनरोलमेंट रेट, यानी कि एनरोलमेंट यानी कि दाखिला. उनका दाखिला जो प्रतिशत है यानी कि रेट है वो 52.26%, जो कि 2005 से 2006 में था, उससे बढ़कर 75% हो जाए 5 सालों में, यानी कि 2009 से 2014 में. It aimed to provide universal education for all children between 15 to 16 years of age. ये यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करता है. यूनिवर्सल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो एजुकेशन ऑफ ऑल पीपल टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सभी को मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले एजुकेशन में, चाहे उनकी कोई भी सोशल क्लास, रेस, जेंडर एटसेट्रा हो. It aimed to provide universal education for all children between 15 to 16 years of age. विजन क्या है RMSA का? The vision of RMSA is to make good quality education available. अभी हम देखते हुए आ रहे हैं accessibility की बात हो रही है और good quality education की बात हो रही है. Good quality education and accessible यानी कि एक्सेस हो और अफोर्डेबल एजुकेशन हो. महंगी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो बच्चे अफोर्ड कर सकें. टू ऑल यंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स, बैरियर फ्री, यानी कि कोई भी रुकावट ना आए उनकी शिक्षा में. द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रपोज टू रियलाइज द विजन. कुछ और एक्टिविटीज इस्तेमाल की गई कि उस विजन को बढ़ावा मिल सके, कि विजन एक विजन बन सके, एक नजरिया बन सके RMSA का. इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है? टू प्रोवाइड अ सेकेंडरी स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन, यानी कि सेकेंडरी स्कूल एक रीजनेबल डिस्टेंस में हो.
ऐसा नहीं हो कि स्कूल बहुत दूर हो, एक ऐसे डिस्टेंस में हो जिसमें आराम से आया जाया जा सके, जो कि सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 5 किलोमीटर रखा गया और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 7 से 10 किलोमीटर के बीच में स्कूल होना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट बसेस वगैरह प्रोवाइड करे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे। एस्टैब्लिशिंग रेसिडेंशियल स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज। रेजिडेंशियल स्कूल जहां पर रहा जा सके, ट्राइबल एरियाज में इस तरह के स्कूल्स बनाए जाएं। ऑल स्कूल्स शुड हैव प्रिस्क्राइब्ड स्कूल फैसिलिटीज। सारी फैसिलिटीज स्कूल्स में उपलब्ध हों। नो स्टूडेंट शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कोई भी बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन से, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा की बात की जा रही है आरएमएसए में, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जा रही है, तो सेकेंडरी एजुकेशन से कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। 2020 तक यूनिवर्सल रिटेंशन हो जाए, यानी कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, कोई भी बच्चा स्कूल को अपनी मर्जी से ना छोड़े किसी भी परिस्थिति में। विजन में और क्या है? इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इन कुछ दर्जों को ध्यान में रखकर आरएमएसए को चलाया जाए। इसमें क्या क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिकली यानी कि जिनकी इनकम कम है। दी एजुकेशनली बैकवर्ड, जो एजुकेशन में पिछड़े रह गए हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, उनके घर में और कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, वो पहले ऐसे होते हैं जो स्कूल में आते हैं। गर्ल्स, दी डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज, जैसे कि SC ST डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और किसे किसे रखा गया है इसमें? SC ST और एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरएमएसए के? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट स्कूल सेकेंडरी लेवल, ये हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक, जेंडर एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स, इस तरह की रुकावटें ना आए। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017, यानी कि 12वें 5 ईयर प्लान के खत्म होते होते यूनिवर्सल एक्सेस मिल जाए। यूनिवर्सल का भी मैंने मतलब बताया था कि सभी को एजुकेशन मिले बिना किसी भेदभाव के, और वो एजुकेशन कब तक मिल जाए? सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। सेकेंडरी एजुकेशन कब तक मिल जाए? 2017 तक। टू अचीव यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। एम्स क्या है आरएमएसए के? बिल्डिंग अप सिटीजनशिप फॉर अ कंट्री दैट इज स्ट्राइविंग टू बिकम डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन एंड सेक्युलर सोसाइटी। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जहां पर इक्वल राइट्स हर एक को मिले। इगैलिटेरियन का मीनिंग होता है समतावादी, जहां पर सबको समान अधिकार की मान्यता दी जाए। सेक्युलर का मीनिंग है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहां धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू नॉलेज कंसेप्ट फॉर्मेशन, नॉट जस्ट पाइलिंग अप इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके मिलाकर पढ़ाया जाए, नॉलेज को डेवलप कराया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जानकारी दी जा रही है, बच्चा नॉलेज का, ज्ञान का निर्माण नहीं कर पा रहा। एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इस तरह की पढ़ाई हो जो डेली लाइफ में बच्चे के यूज में आ सके। एंड एट्रीब्यूट सच एज क्रिटिकल थॉट एंड क्रिएटिविटी, इवॉल्विंग वैल्यूज इन प्लूरल सोसाइटी दैट इज एट द सेम टाइम स्ट्रेटिफाइड एंड हायरार्कियल। स्ट्रेटिफाइड भी होनी चाहिए एजुकेशन और हायरार्कियल भी होनी चाहिए। स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्रेटा मतलब ग्रुप में होनी चाहिए। हायरार्कियल यानी कि किस तरह की होनी चाहिए? जो एक के बाद एक आए। प्लूरल सोसाइटी का मीनिंग होता है जहां पर अलग अलग कल्चर सब मिलकर रहें। स्किल फॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी विच डिमांड्स फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्किल्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड एबिलिटी लर्न। स्किल फॉर्मेशन हो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ। रैपिडली यानी कि बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होती जा रही है, जिसकी डिमांड्स है, अलग अलग स्किल्स आनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि जो सिखाया गया है उसको यूज किया जाए। एंड एबिलिटी लर्न यानी कि योग्यताओं के आधार पर सिखाया जाए। माइलस्टोन्स क्या हैं आरएमएसए के? इसमें क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं? एक्सेस
क्वालिटी और इक्विटी, ये 3 माइलस्टोन्स हैं। एक्सेस होना चाहिए, सभी को एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि सभी की पहुंच, एक्सेस यानी कि पहुंच होनी चाहिए सभी की एजुकेशन की तरफ। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी यानी कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, गुड एजुकेशन होनी चाहिए, जो उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी सर्वोत्तम होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, यानी कि सभी के लिए हो, ऐसा नहीं है कि किसी को एजुकेशन मिल गई किसी को नहीं मिली। एक्सेस में देखते हैं, इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू ऑल इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि सभी को समान अवसर मिले और बिना किसी भेदभाव के मिले, तो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस होनी चाहिए और उसका प्राइमरी स्टेप है, वही प्राइमरी स्टेप है यूनिवर्सलाइजेशन का। क्या स्टेप है यूनिवर्सलाइजेशन का? एक्सेस मिलनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, यानी कि सभी को स्कूल, इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया? स्कूल, स्कूल में आने के लिए यानी कि उनकी पहुंच बनी रहे। दी फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्लान टू इंक्रीज एक्सेस। अब एक्सेस बढ़ाने के लिए यानी कि पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है आरएमएसए के अंतर्गत? एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल्स, जो स्कूल्स बने हुए हैं, सेकेंडरी स्कूल्स बने हुए हैं, उनका एक्सपेंशन किया जा रहा है, ठीक है, और हायर सेकेंडरी स्कूल्स का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। आरएमएसए फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया, आरएमएसए यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए हो इंडिया में, उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो। अपग्रेडेशन ऑफ अपर प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स विद ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड टीचर्स, यानी कि अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स का अपग्रेडेशन हो। अपग्रेडेशन कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा, टीचर्स को अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, तो इस तरह से अपग्रेडेशन होगा। ऑल बिल्डिंग्स विल हैव मैंडेटरी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम सभी बिल्डिंग्स में, सभी स्कूल की बिल्डिंग्स में होना चाहिए। क्वालिटी इंटरवेंशंस टू रिड्यूस प्यूपिल टीचर रेशियो टू 30:1, यानी कि 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना चाहिए। बाय अपॉइंटिंग ऑफ एडिशनल टीचर्स इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, इन सर्विस यानी कि जो इन सर्विस, नाम से ही पता लग रहा है जब सर्विस में हो, यानी कि जब टीचर्स नौकरी कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, तब उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए उन्हें, और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जैसे कि रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाएं, स्किल्स डेवलप की जाएं, एटसेट्रा। साइंस लेबोरेटरीज बनाई जाए, फोकस ऑन साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश एजुकेशन, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। करिकुलम रिफॉर्म्स, यानी कि करिकुलम में चेंजेस लाए जाएं, रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस लाए जाएं। टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, टीचिंग लर्निंग में भी चेंजेस लाए जाएं, रिफॉर्म्स लाए जाएं। इक्विटी इंटरवेंशंस, इक्विटी लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा? स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो स्किल्स की प्लानिंग होती है, तो माइक्रो टीचिंग में जो माइक्रो प्लानिंग होती है उस पर ध्यान दिया जाए। सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स हों। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस के लिए एनरोलमेंट ड्राइव, यानी कि उनके दाखिले के लिए एक अलग से ड्राइव चलाई जाए, एक अलग से अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत उन्हें दाखिला दिया जाए, यानी कि एडमिशन दिया जाए। अपग्रेडेशन ऑफ आश्रम स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, उनका टीचर्स को ट्रेन किया जाए, इस तरह से। ओपनिंग न्यू स्कूल्स इन SC/ST माइनॉरिटी हाई कंसेंट्रेटेड एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर SC/ST माइनॉरिटीज ज्यादा है वहां पर नए स्कूल्स खोले जाएं। मोर फीमेल टीचर्स, ज्यादा से ज्यादा फीमेल टीचर्स को रखे जाएं। दी MHRD डायरेक्टली प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि MHRD डायरेक्टली फंड स्टेट गवर्नमेंट को देती है। स्टेट गवर्नमेंट देन रिलीज द फंड टू दी अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट फिर वो जो फंड होता है, जो उनके पास पैसा आता है, उसे एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशन को देती है। ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 75% ऑफ द टोटल फंड फॉर ईच स्टेट वाइल 25% बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। फंडिंग पैटर्न्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के 90:10 रह गए हैं, यानी कि 11th 5-year प्लान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75% दिया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने 25% बॉर्न किया।
और फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, जैसे कि सिक्किम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके पैटर्न्स 90:10, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और स्टेट गवर्नमेंट का 10% हिस्सा रहा। थैंक यू। यही आपको आरएमएसए में बताना था। आरएमएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू।